मुगल 800 साल भारत देश में राज किया। वो अपने साथ अपना बेगम को नहीं लाए थे, यहीं का जो लेडीज है उनको ले जाके अपना हरम में रखे, उनका जो बाल बच्चा पैदा लिया। ये वही सब गद्दारी कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। आवाज नहीं, जो देश से गद्दारी करने की बात कर रहा है, जो चुने हुए प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहा है मोदी केजरीवाल साहब तो बोल रहा है कानून में थोड़ा रियायत बरता जाए उसके लिए, कि जो अगर उसको इलाज बांधता है तो थोड़ा उसके लिए रियायत होना चाहिए कानून में। अरे राष्ट्रवादी लोग तो बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई अगर भारत टुकड़े करने की बात करेगा, कोई अगर वंदे मातरम का अपमान करेगा, कोई जनगण मन राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो तुरंत उसको राष्ट्रवादी ठोक देगा, पिटाई कर देगा उसको। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ इंद्रदेव जी जुड़ गए हैं और मुद्दा दोस्तों दिमागी जो नक्सल है उसके ऊपर, क्योंकि हथियार वाले नक्सल पे तो मोदी जी ने काबू पा लिया है। तो जरा इंद्रदेव जी आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्या मोदी जी कहा जा रहा है कि मतलब एक तरह से हथियार गिर रहे हैं क्या ऐसे लोगों को, हथियार वालों को उन्होंने कर दिया, काबू में ले लिया, इनके ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं जो बयान दे रहे हैं? करना चाहिए क्योंकि निकल के तो आ रहे हैं। देखिए, मुगल 800 साल भारत देश में राज किया। वो अपने साथ अपना बेगम को नहीं लाए थे, यहीं का जो लेडीज है उनको ले जाके अपना हरम में रखे, उनका जो बाल बच्चा पैदा लिया। नामकरण किया है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल हो, मुबारक हो आपको यार। ये वही सब गद्दारी कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, देश को तोड़ कर करके इस टाइप से अराजकता फैला करके संसद भवन को उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, और यही जो टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, इस टाइप से जो बात बोल रहे हैं ना, ये इन्हीं लोग को चिन्हित करने के लिए बोले हैं मोदी जी। इनको पहचानिए, नहीं तो ये दिमक की तरफ पूरा देश को खा जाएंगे। आप चिन्हित की बात कर रहे हो तो खुद निकल के आ रहे हैं बाहर, सब बोल रहे हैं, केजरीवाल बोल रहा है, देखो विशाल डंडाल सब निकल के आ रहे हैं। तो चिन्हित करने, आवाज उठाएगा वही नक्सल निकल आएगा। चिन्हित करने का मतलब आवाज नहीं, जो देश से गद्दारी करने की बात कर रहा है, जो चुने हुए प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहा है मोदी केजरीवाल साहब तो बोल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे, तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे कि भैया ये तो हम लोग ठोकने की व्यवस्था किए थे नरेंद्र मोदी को। तो ये है ना असली नक्सली है ये। तो इसको जो है इलाज बांधने की जरूरत है। बांधेगा कौन? अगर कोई पिटाई अगर करता है तो पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी। तो मोदी जी तो ये बात बोलना भूल गए कि भैया इलाज बांधना तो बांध देगा राष्ट्रवादी लोग, लेकिन अगर उसको 2 थप्पड़ मारता है तो पुलिस तो पकड़ के जेल में डाल देगी। तो कानून में थोड़ा रियायत बरता जाए उसके लिए, कि जो अगर उसको इलाज बांधता है तो थोड़ा उसके लिए रियायत होना चाहिए कानून में, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ना। अरे राष्ट्रवादी लोग तो बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई अगर भारत टुकड़े करने की बात करेगा, कोई अगर वंदे मातरम का अपमान करेगा, कोई जनगण मन राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो तुरंत उसको राष्ट्रवादी ठोक देगा, पिटाई कर देगा उसको। तो उसके लिए तो फिर पुलिस पकड़ के उसको जेल में डाल देगा। तो मतलब इधर से भी मरना उधर से भी मरना राष्ट्रवादी को। तो उसके लिए कानून थोड़ा रियायत बरते। ये लोग मार के पुलिस का सिर फोड़ दे रहे थे, जितना जंतर मंतर में जुमे थे सब मोदी जी को गाली दे रहे थे। देश विरोधी असामाजिक तत्व लोग का जमावड़ा था। 2-4 लोग जो होंगे स्टूडेंट होंगे, उनका कंधा पे रख करके गुंडे मवाली लोग घुस गए थे देश का अराजकता फैलाने के लिए जंतर मंतर में। तो इस टाइप को चिन्हित करने के लिए बोले हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पुलिस प्रशासन को आप थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। अमित शाह को बोलिए कि जो है राष्ट्रवादी अगर इन नक्सलियों को पकड़ कर अगर इलाज बांधता है तो इनको रियायत दिया जाए। ये झारखंड नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर स्कूलों में पहुंचना शुरू कर दिया है इन्होंने। स्कूलों में जाके कार्ड पट्टी दिखा रहे हैं, और वो भी सिलेक्टिव। एमपी और यूपी की बात हो रही है, ना पंजाब की बात हो रही है, ना कर्नाटक, ना और कहीं की बात नहीं। जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ जाएंगे, अपना बाबूजी का क्षेत्र में क्यों जाएगा? ये इनका बाबूजी है, वो केजरीवाल बनाया है, इनका पार्टी है। तो अपना पिताजी को कोई गाली देता है क्या? पिताजी को कोई आंख दिखाएगा? तो जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ इनको जाना है, वहाँ इनको उत्पात मचाना है, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ना है, सरकार गिराना है, और उनसे जो है इनको ये लेना है। अरे क्या बोलते हैं उसको? फंड नहीं, उनका जो है ये लेना है। क्या बोलते हैं उसको? उनको छुट्टी कर देना है। हाँ, चाहे उनको पिटाई करके छुट्टी कर दे, चाहे संसद भवन उखाड़ दे, चाहे उनका जो है ये ले ले, इस्तीफा ले ले। इनको हर तरह से उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। ये क्या दिखाने के प्रयास चल देखिए, और वेस्ट बंगाल के अंदर अभी तो सत्ता बदली है, अभी स्कूल के ऊपर शुभेंदु अधिकारी साहब हैं, वहाँ संभाल लेंगे। हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छे लोग को चुन के भेजे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम से रहेंगे, किसी प्रकार का कोई अशांति नहीं होगा। वंदे मातरम से
कांग्रेस को दिक्कत है, हमारे मुस्लिम भाइयों को दिक्कत नहीं है। उसे जहर घोलने का काम दिक्कत है सोनिया गांधी किस तरह से, क्या परेशानी क्या हुई? वो साफ साफ बोल रही है हम देश के साथ नहीं है। तो हम बुड़बक है ना, जो कि हम उसको वोट दे करके 99 सीट दे करके संसद भवन में भेज दिए, 99 सीट दिए, हम कसूरवार हम है भाई। वो साफ साफ बोल रहा है कि भैया हम देश के साथ नहीं है, हम गद्दार हैं, हम आतंकवादी हैं। साफ साफ तो बोल रहा है कि भैया हम गद्दार हैं, हम आतंकवादी हैं। और आतंकवादी जो है हमारा जो है आइडियोलॉजी वही है, क्योंकि हम उसको, इसलिए हम उसको जी बोलते हैं, हम उनको साहब बोलते हैं, हम उनको जी जनाब करके बात करते हैं। हाँ, हाफिज सईद जी, हाँ, आतंकवादी जो है ना वो मलिक के साथ में जो है मनमोहन सिंह जी, ऐसे करके जो है यासीन मलिक के साथ ऐसे करके जो सेल्फी लेते हैं पीएम हाउस में, तो साफ साफ बोल रहे हैं भाई। तो ये सब जो है हमारा गलती है, हमारा आवाम का कसूर है कि इनको हम लोग जिता करके इन लोग को भेज देते हैं हुड़दंग मचाने के लिए। 1 घंटा का 1.5 करोड़ खर्चा है संसद भवन चलने नहीं दे रहे हैं। ये हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। हमारा टैक्स का पैसा से इनको जो है ये दिया गया है, आपको हर तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, अरबों खरबों रुपया इनके पीछे बर्बाद हो रहा है। क्यों भाई? सरकार का गलती है ना, सिक्योरिटी वापस लीजिए। हम अपना टैक्स का पैसा इन गद्दारों के पीछे क्यों पानी की तरह बहाएं? हम ये पूछना चाहते हैं, हमारा टैक्स का पैसा, हम जो टैक्स देते हैं सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए, गद्दारी करने के लिए नहीं। आप गद्दारों के पीछे अपना हमारा जी हुजूर कर करके सेना लगा हुआ है, हर तरह का जेड प्लस सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करा रहे हो। हाँ, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहे हैं, क्यों? वापस लीजिए तुरंत। ये सब गद्दार लोग हैं, वो क्लियर बोल रहा है भाई हम गद्दार हैं, हमारा आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस के कई नेता बोल रहे हैं कि भैया ये तुमको गाना होगा तुम गाओ, हम कभी नहीं गाएंगे, ये तुम्हारा चीज होगा, ये तुम्हारा हमारा क्या, ये तो राष्ट्रगान है, ये भारतीय जनता पार्टी का गान थोड़ी है, ये राष्ट्रीय गीत है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय एकजुट करने के लिए ये राष्ट्रीय गीत गा करके जोश भरने के लिए ये काम पहले गाए तो? हाँ, बहुत पहले। फिर क्या दिक्कत है कांग्रेस को? ये तो कह दिया हमने बहुत। कांग्रेस का ये बोल रहा है, कांग्रेस का कि भैया मेरा ये वर्जन नहीं है, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे भाई, भारत माता का वंदना करने में दिक्कत क्या है? ये बोल रहा है कि हम वंदना नहीं करेंगे। हमारा जो है क्रिस्टल क्लियर है भैया, हम देश के साथ नहीं है, सिंपल है। तो इसलिए ट्रेनों का नाम मोदी जी ने रख दिया वंदे भारत, करते रहो। वो अलग बात है, रख दिए, लेकिन वो तो छोटा मोटा बात है बोलना भाई, पड़ेगा ना, छोटा से जा रहे हो तो वंदे भारत से, वो छोटा मोटा बात है, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। जहाँ संसद भवन नहीं चलने दे रहे हैं, 1 घंटा का खर्चा 1.5 करोड़ रुपया है, वो संसद भवन कई दिन तक जो है नहीं चलने दे रहे हैं, वहाँ नौटंकी कर रहे हैं। सारा वर्ल्ड देखता है भैया संसद भवन में जो भी होता है। तो इन लोगों का नाटक जो है सारा देश देख रहा है। आइंदा से ध्यान रहे, इन लोगों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंकना है मेरे देशवासियों। इसको तो जितना भी गद्दार है इनको चिन्हित कर लो। तो जो ये बिलबिला रहे, चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब उन्हीं को माना जाएगा कि दिमागी वो नक्सल वही है, क्योंकि केजरीवाल तो खूब चौड़ा हो गया आ रहा है। सब सामने आ गया है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। जितना दिमागी नक्सली है बिना हथियार वाले, जो देश को दिमाग की तरह लूट के खाना चाहते हैं, घुन लगाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को टुकड़े करना चाहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है। इनको अपना पॉकेट भरा रहना चाहिए, इनको हाई सिक्योरिटी मिलना चाहिए, हाई फाई होटल में रहना, खाना पीना, ऐश मौज करना, है ना, गर्लफ्रेंड बनाना। इन लोग ये चक्कर में रहता है, ऐश मौज करने के चक्कर में। जैसे हमारा नेहरू जी करते थे, है ना, 555 सिगरेट हेलीकॉप्टर से आता था, है ना, और इनका कपड़ा लंदन, फ्रांस, पेरिस से धुल के आता था। ये हवाई जहाज में जो है अपना जो पिकनिक मनाते थे, वहाँ पर जो है ना हवाई जहाज में अपना जो है जन्मदिन मनाते थे, केक काटते थे। तो वो सब ऐश मौज अब भूल जाओ, अब जनता जागरूक है, कान पकड़ के बाहर फेंक देगा देश से, जान जाना। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार मैंने जो दिमागी नक्सल है उसके ऊपर लोगों से ओपिनियन राय ली और रखी आपके सामने। आप कैसे देख रहे हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।